जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए लखनऊ और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं लखनऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मुमताज अली का। 26 नवंबर को मनाए गए संविधान दिवस के तहत मुख्य कार्यक्रम लखनऊ के हजरतगंज स्थित लोक भवन में हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौजूद लोगों को संविधान की उपयोगिता बताई और सभी को संविधान की प्रस्तावना का पाठ करवाया। इसके बाद अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि विशेष रूप से भारत के संविधान के वास्तुकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, जिन्होंने भारत के संविधान को भारत के अनुरूप बना करके दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान के माध्यम से 1949 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की आधारशिला को पुख्ता कर दिया था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाई केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भी संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ में संविधान दिवस पर 2 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया। संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर विश्वविद्यालय परिसर में एक रैली भी निकाली गई, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर आयोजित संगोष्ठी में हिस्सा लेते हुए केंद्रीय संचार ब्यूरो के निदेशक मनोज कुमार वर्मा ने संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। केंद्रीय आवासन, ऊर्जा और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के ऊर्जा और शहरी विकास मंत्री ए.के. शर्मा के साथ लखनऊ में एक बैठक की। उन्होंने ऊर्जा व शहरी विकास से जुड़े कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने लखनऊ स्थित शहरी निकाय निदेशालय में स्थापित डेडिकेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया और इसे एक अच्छी पहल बताया। उन्होंने कहा कि 8.5 लाख ऐसी लक्षित इकाइयां जो स्वच्छता लक्षित इकाइयां वो चिन्हित की गई और उसमें से लगभग 7 लाख से ऊपर उसका परिणाम निकला। चित्र उसके अपलोड किए गए बिफोर और आफ्टर के, और सुंदरता भी उस नाते से उसका एक हिस्सा बना। स्वच्छता हमारे जीवन का अंग बने, स्वच्छता हमारा स्वभाव बने, स्वच्छता हमारा संस्कार बने। निवेदन है, स्वच्छ अगर उत्तर प्रदेश होगा तो देश भी स्वच्छ निश्चित रूप से होगा। भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की इकाई भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR लखनऊ ने अपने 59 साल पूरे करके 60वें वर्ष में प्रवेश किया है। संस्थान का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भारत इजराइल ड्राइव 3.0 की शुरुआत 27 नवंबर को की। कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ स्थित व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान ITI अलीगंज में किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल भी शामिल हुए। बीते दिनों लखनऊ में कई तरह की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी हुईं, जहां एक तरफ राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की ओर से गोमती पुस्तक मेले का आयोजन किया गया, वहीं पहली बार लखनऊ में साहित्य अकादमी के पुरस्कारों का वितरण भी हुआ। पुस्तक मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 9 नवंबर को गोमती नगर स्थित रिवर फ्रंट पर किया। पुस्तक मेला 17 नवंबर तक लगा रहा। साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2024 इस बार हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी सहित 24 भारतीय भाषाओं में दिए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि और मशहूर साहित्यकार सूर्य प्रताप दीक्षित ने अपने विचार व्यक्त किए। लखनऊ में पिछले दिनों कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन और प्रदेश सरकार के सहयोग से सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल HSBC वर्ल्ड टूर सुपर 300 बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई। सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की प्रथम वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी PV सिंधु ने महिला एकल में फाइनल मुकाबले में जीत दर्ज की। उन्होंने चीन की व्यू लियू यू को हराकर खिताब अपने नाम किया। पुरुष एकल में भारत के प्रथम वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हैंग जैसन को हराकर खिताब जीत लिया। महिला डबल्स में भी भारत की त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने चीन की बाओ ली जिंग और ली कियान को हराकर चैंपियनशिप जीती। 68वें नेशनल स्कूल गेम्स के एथलेटिक्स अंडर 17 चैंपियनशिप लखनऊ के गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की गई। स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित अंडर 17 बालक बालिका 68वीं राष्ट्रीय स्कूली एथलेटिक्स प्रतियोगिता की चैंपियन ट्रॉफी महाराष्ट्र ने जीती। प्रतियोगिता की पदक तालिका में महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा 12 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। दूसरे स्थान पर हरियाणा को 4 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक प्राप्त हुए। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान उत्तर
उत्तर प्रदेश का रहा, जिसने 3 स्वर्ण और रजत व कांस्य पदक एक जीता। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने लखनऊ के गोमती नगर के विजयन खंड स्थित मिनी स्टेडियम में एक टेनिस प्रतियोगिता का उद्घाटन किया, जो कि 8 दिसंबर तक चलेगी। यह प्रतियोगिता उत्तर प्रदेश टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में 18 साल से कम उम्र के बालक बालिकाएं विभिन्न आयु वर्ग में हिस्सा ले रहे हैं। लखनऊ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का। मैनपुरी जिले की करेल विधानसभा सीट के उपचुनाव के कारण जिले में लगी चुनाव आचार संहिता हट गई है। जिले में पिछले महीने से नए विकास कार्यों पर रोक लगी थी, अब वह हट गई है। करेल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भले ही बीजेपी प्रत्याशी अनुजेश यादव ने जीत हासिल न कर पाई हो, पर समाजवादी पार्टी को आगे के चुनावों के लिए चिंतित जरूर कर दिया है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अखिलेश यादव ने बीजेपी प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री एसपीएस बघेल को 67,000 से अधिक मतों से हराया था, जबकि 2024 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तेज प्रताप यादव की जीत का अंतर घटकर मात्र 14,704 रह गया। उपचुनाव में जीत का अंतर 53,000 घट जाने से बीजेपी खेमा उत्साहित है। मैनपुरी में चुनावी गतिविधियां समाप्त होने के बाद अब विकास कार्यों में तेजी आ गई है। प्रदेश सरकार के मंत्री व जिले के प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने जिले के विकास कार्यों का निरीक्षण किया और जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में डग्गामारी न हो और अधिकारी सुनिश्चित करें कि अनाधिकृत वाहन सड़कों पर न चलें, अवैध नकली शराब की बिक्री न हो, अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए, कोई भी निराश्रित गौवंश सड़कों पर दिखाई न दें, गौशालाओं में संरक्षित गौवंशों की बेहतर देखभाल की जाए, दुधारू गौवंशों को मुख्यमंत्री गौधन सहभागिता योजना के तहत सेम मेम बच्चों के परिजनों को उपलब्ध कराया जाए, विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो, ट्रिपिंग रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए, किसानों की समस्याओं का सर्वोच्च प्राथमिकता पर निदान हो, उन्हें समय से कृषि बीज, कृषि उपकरण पर मिलने वाली अनुदान राशि का भुगतान किया जाए। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने भोगांव स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय में रुपए 728.89 लाख की लागत से निर्माणाधीन मनोरंजन कक्ष एवं छात्रावास का मौके पर जाकर निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लिमिटेड प्रखंड के अधिशासी अभियंता को आदेशित करते हुए कहा कि लेबर बढ़ाकर अगले माह के अंत तक प्रत्येक दशा में कार्य पूर्ण करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा चयनित 14 नवनियुक्त ग्राम पंचायत अधिकारियों को पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र वितरित किए। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव के बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य रेणु गौड़ ने मैनपुरी के ट्रांजिट हॉस्टल में जन सुनवाई के दौरान पीड़ित महिलाओं से कहा कि कोई भी महिला अपने आप को कमजोर न समझे। यदि किसी के द्वारा किसी महिला का उत्पीड़न किया जा रहा हो या वह घरेलू हिंसा से पीड़ित हो तो वह तत्काल महिला पुलिस थाने जाकर अपनी शिकायत दर्ज कराए। पीड़ित महिला को तत्काल राहत मिलेगी। महिलाओं का उत्पीड़न करने वाले, महिलाओं के साथ मारपीट करने वाले लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने जन सुनवाई के दौरान फरियाद लेकर आई महिलाओं से कहा कि केंद्र प्रदेश सरकार महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर बेहद संवेदनशील है। किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी महिला का शोषण न हो। पीड़ित महिला अपनी समस्या बताने में संकोच न करें। इसके लिए प्रत्येक थाने पर महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। मैनपुरी की मतदाता सूची में 1000 के सापेक्ष 859 महिला मतदाता होने पर अपर आयुक्त मंजू लता ने जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि पुनरीक्षण के कार्य में सभी पदाधिकारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएं। अभियान के शेष दिवसों में मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित मतदाताओं, मृतक शिफ्टेड मतदाताओं के नाम विलोपित कराने में अपनी सक्रिय भागीदारी दें। उन्होंने कहा कि जनपद की मतदाता सूची का जेंडर रेशियो खराब है। अभियान के दौरान भी इसमें कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। उप जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि महिला मतदाताओं के नाम शामिल कराने पर विशेष फोकस करें। किसी भी महिला का नाम मतदाता सूची में शामिल होने से शेष न रहे। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।